नमस्कार। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज और रिश्तेदार दोनों डर जाते हैं। इसका एक कारण ये है कि आज कैंसर सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। मैं डॉक्टर रविशंकर, कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला से आज आपको ये बताऊंगा कि कैंसर है क्या, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर क्या है? बेसिकली एक्सेसिव सेल ग्रोथ है। एक सेल का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, लाइफ साइकिल होता है। जब इसमें डिरेंजमेंट हो जाती है तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर के क्या कारण है और क्या लक्षण है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गन से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ का वो कैंसर है। बट कुछ एक कारण है जो कि बहुत कॉमन है, जिसको हम मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे जो फैमिली में चली आ रही है, हेरिडिटरी फैक्टर्स है, जेनेटिक म्यूटेशंस है, जिसपे हमारा बस नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट बल्क ऑफ द कैंसर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको रोकथाम करके कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। तो ये क्या है? सबसे कॉमन है टोबैको रिलेटेड कैंसर। इस टोबैको से बहुत सारे कैंसर होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि ओरल कैंसर, लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ब्लैडर कैंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर हैं। तो हम टोबैको को अपने लाइफ से हटा के इन कैंसरों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह अल्कोहल भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड है। हम इसे कम करके, इसे हटा के अपनी कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि कैंसर करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी से होने वाले कैंसर जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है उसको रोक सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी भी वैक्सीन आ गई है। एचपीवी से बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं। ओरोफेरेंजियल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जो बहुत कॉमन है फीमेल में, वो भी एचपीवी से रिलेटेड कैंसर है। तो एचपीवी की अगर वैक्सीन दी जाए तो इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक फैक्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंजेस होते जा रहे हैं जिसके कारण भी कैंसर हो रहा है। आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गए हैं, जिससे ओबेसिटी हो रहा है और ओबेसिटी फिर कैंसर का कारण बन जाता है। इसके अलावा आजकल हम प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, जो कैंसर का कारण बनता है। तो हमें चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। कैंसर के क्या लक्षण है, ये भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि कैंसर किस ऑर्गन को इन्वॉल्व किया है। जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है और जिस स्टेज में होता है उसके मुताबिक उसके लक्षण होते हैं। बट कुछ एक लक्षण है जो बहुत कॉमन है, जैसे कि कुछ छाले हैं मुंह में, अगर छाले पड़ रहे हैं जो भरता ही नहीं है या काफ़ी लंबे समय से, तो डेफिनेटली हमें उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। वो कैंसर के कारण हो सकता है। ये लक्षण ये तो नहीं बताता है कि पेशेंट को कैंसर ही है, बट ये बताता है कि ये कैंसर के कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आवाज़ में चेंजेस हो रहा है, जिसको चेंज इन वॉइस कहते हैं या होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, अगर ऐसी कोई सिम्टम है तो पेशेंट को इवैल्यूएशन कराना चाहिए। हो सकता है कि कैंसर के कारण हो। सिमिलरली अगर किसी को निगलने में दिक्कत है, खाना अंदर नहीं जा रहा है, अटक रहा है गले में या छाती में, तो ये भी कैंसर के कारण हो सकता है। कहीं से भी खून आ रहा हो, मुंह से आ रहा हो, लेटरिन के रास्ते से आ रहा हो, पेशाब से आ रहा हो, या फिर वजाइनल ब्लीडिंग हो, स्पेसिफिक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में या मेनोपॉज के बाद, तो डेफिनेटली पेशेंट को इवैल्यूएशन चाहिए, कहीं ये कैंसर के कारण तो नहीं। इसके अलावा अगर कहीं पे भी शरीर में गांठ है, चाहे वो गले में हो, ब्रेस्ट में हो, पेट में हो या फिर हाथ पांव में हो, तो उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। वो कैंसर के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिंग बाउल सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें कुछ दिन डायरिया होता है, कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन होता है। ये भी एक
लोअर जीआई ट्रैक्ट का कोलोनिक कैंसर का सिम्टम है जिसमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, एक्सेसिव वेट लॉस है, तो उनको इवैल्यूएशन कराना चाहिए। पेन, दर्द एक ऐसा सिम्टम है जो कि पेशेंट को, मरीज को हॉस्पिटल तक लाता है, बट पेन कैंसर का प्रमुख लक्षण नहीं है। कैंसर में यूजुअली दर्द नहीं होता है। दर्द जब होता है तो वो बहुत एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर हो जाता है। शायद ये भी कारण है जो कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर डिटेक्शन में प्रॉब्लम करता है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट किए हैं। ये ऐसे टेस्ट है जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में किया जाता है। जब उन्हें कोई भी लक्षण ना हो तब ये टेस्ट करना होता है, ताकि हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सके और उसकी ट्रीटमेंट कर सके। और अर्ली स्टेज में अगर कैंसर की ट्रीटमेंट होती है तो पेशेंट का कंप्लीट क्योर हो सकता है। तो ये क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट? कॉमन स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग टेस्ट यूजुअली कॉमन कैंसर्स के लिए किए जाते हैं। जैसे फीमेल में मैमोग्राम होता है, पैप स्मीयर होता है। अब इसके एक एज डिफाइंड है, यूजुअली आफ्टर 40 इयर्स एनुअली फीमेल को मैमोग्राम कराना चाहिए। उसी तरह से पैप स्मीयर कराना चाहिए। मेल में ओरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जीआई कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे होती है? कैंसर की ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी या कंबाइंड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें सर्जरी भी होता है, कीमोथेरेपी भी किया जाता है, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, सब कुछ दिया जाता है। सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी ऑफ कैंसर है। अगर अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर है तो उसमें बल्क ऑफ ट्यूमर हम निकाल देते हैं सर्जरी के माध्यम से, और फिर हम उसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं, ताकि हम कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है। अगर एडवांस स्टेज है तो सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। उस कंडीशन में कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी को पेशेंट को रखा जाता है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि कैंसर एक क्यूरेबल डिजीज़ है, जिससे अगर हमें क्योर करना है तो हमें अवेयर होना पड़ेगा इस बीमारी के बारे में। अगर हम अवेयर रहेंगे तो कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन के कारण से पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। मैं अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला में आपको, अगर इन किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं तो आप यहाँ पे आके अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद।